टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश क्वार्टर 1 A+ सीरीज़ का ये फर्स्ट क्वार्टर है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, अ कमेटी ऑफ 5 डैश अपॉइंटेड, वर अपॉइंटेड, हैज़ बीन अपॉइंटेड, वॉज अपॉइंटेड और आर अपॉइंटेड। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली दो ऑप्शंस बन सकते हैं। ये टाइपो के लिए मिस्टेक, वॉज अपॉइंटेड भी हो सकता था और हैज़ बीन अपॉइंटेड भी हो सकता था। तो बहरहाल जिन्होंने बी किया वो भी ठीक है, जिन्होंने सी किया वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम, ब्रिंग्स, डज नॉट, ब्रिंग, डू नॉट ब्रिंग और ब्रिंग। एज और एक्सपीरियंस ही एंड के साथ ज्वाइन होने वाले दो बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। प्लूरल का मतलब ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करना। इसका मतलब है ब्रिंग्स रॉन्ग हो गया। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का मतलब डज नॉट नहीं होता, डू नॉट होता है, बी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में देखेंगे डू नॉट के साथ ब्रिंग्स लिख दिया तो डेल्टा आंसर है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब है ये प्लूरल वर्ब है, यानी इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और एस का एडिशन नहीं किया। इसी तरीके से नॉलेज एंड विजडम वो भी प्लूरल होते हैं, उनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आता है। नॉलेज एंड विजडम हैव नो कनेक्शन, फॉर एग्जाम्पल हैज़ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द मूवी वी जस्ट, अब जस्ट यहाँ पर आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डैश द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी सीन, तो इन द मूवी वी जस्ट हैव सीन, सेकंड ऑप्शन भी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई एवर, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निशानी है, एवर वगैरह। तो आई हैव रेड, आंसर आपके पास बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, the children dashed TV all afternoon before their parents came home. अच्छा, अब all आफ्टरनून है तो सिंपल सी बात है कि इसमें टाइम मेंशन कर दिया गया है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फोर्थ ऑप्शन डी में है। द चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग टीवी ऑल आफ्टरनून बिफोर देयर पेरेंट्स केम, दूसरा हिस्सा पास्ट में है। बिफोर देयर पेरेंट्स केम, तो अब आपने देखा कि वॉच ये प्रेजेंट है और बी में आर वॉचिंग ये भी प्रेजेंट है। तो वर वॉचिंग इसलिए नहीं आ सकता कि ऑल आफ्टरनून, ये सिंस और फार का एक मार्कर की टाइप है। तो इस तरह से आप यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, खाली कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करेंगे। तो आंसर आपका डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी ट्रेड एंड एवरी इंडस्ट्री ऑफ मैन और वीमेन हैव इट्स टेक्निकल स्कूल विद एडवांस्ड एंड रिसर्च वर्क। तो आपने देखा यहाँ पर एवरी और ईच और नो के साथ जब भी दो वर्ड ज्वाइन होते हैं तो उनके बाद रूल ये है कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर का मतलब क्या है, हैज़ इट्स टेक्निकल आना चाहिए था स्कूल, हैव इट्स टेक्निकल स्कूल। तो आपका आंसर हुआ जी थर्ड ऑप्शन सी, हैव इट्स टेक्निकल स्कूल के बजाय हैज़ इट्स टेक्निकल स्कूल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आई डोंट थिंक 10,000 rupees are a large sum for the work you are going to undertake। अब आपने देखा कि जब वर्ड सम या अमाउंट का आ जाए तो आप उसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ होगा, सेकंड ऑप्शन बी में। ऐसे ही अगर डिस्टेंस का वर्ड आ जाए 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आ लॉन्ग डिस्टेंस आ गया तो फिर इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देयर इन द वैली 6,000 feet below इज़ द चैपल एंड द प्रीस्ट हाउस बिल्ड बाय देयर ओन हैंड। तो दो चीज़ें आपने देखा कि द चैपल है और द प्रीस्ट हाउस है। तो दो आर्टिकल आए हैं तो ये प्लूरल वर्ड होगा, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, यानी कि आर आएगा, इज़ नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, नो स्टूडेंट एंड नो टीचर आर प्रेजेंट। मैंने भी बताया कि एवरी, ईच और नो के साथ जब भी दो वर्ड ज्वाइन होंगे सिंगुलर, उनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आना चाहिए, इसलिए वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। अल्फ़ा बीटा चार्ली, इनमें अल्फ़ा में आर है, बीटा में हैव है, चार्ली में वर प्रेजेंट है, वो तीनों के तीनों प्लूरल हैं और हमें सिंगुलर चाहिए था, आंसर डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर आपका डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये रेड एरियाज बता दिए कहाँ कहाँ पर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इट इज़ द स्टार्स दैट गाइड आर डेस्टिनी। याद रखिएगा इट के साथ हमेशा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। इट इज़ द पीपल, इट इज़ द स्टार्स,
ऐसे ये डमी सब्जेक्ट होता है। इट स्टार्ट्स में आया तो इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगा हमेशा। तो बाकी हम देखें, इट आर लिखा हुआ है बी में, और दैट स्टार्स, दैट से पहले स्टार्स हैं, हु विच और दैट के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हु विच और दैट से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली आएगा। थर्ड ऑप्शन सी आपने देखा कि दैट से पहले स्टार्स है, स्टार्स गाइड्स नहीं होता, सी आंसर इसलिए रॉन्ग था। डेल्टा ऑप्शन इट वर। अच्छा, इट के साथ वर सिर्फ उस सूरत में आएगा जैसे कि एज इफ़, ये एज दो हो, एज इफ़ इट वर, एज दो इट वर फिर आ सकता था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़, ए लार्ज नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल होता है, और उसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। प्लूरल से मुराद डज नॉट नहीं है, एल्फा रॉन्ग हो गया। प्लूरल से मुराद डोंट है, इसलिए बीटा आंसर हुआ। प्लूरल से मुराद आपने भी बात की कि डोंट है, डज नॉट नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है, सी ऑप्शन में द लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ कह दिया, तो फिर यहाँ पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आना चाहिए था, पार्टिसिपेट्स होता तो आंसर शायद हो जाता। सी इसलिए रॉन्ग है। डी ऑप्शन देखें क्यों रॉन्ग है, कि उसने कहा कि ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ करके पार्टिसिपेट्स कर दिया। ए लार्ज नंबर प्लूरल होता है, एस और एस का इजाफा नहीं होगा, डी इसलिए रॉन्ग है। द लार्ज नंबर सिंगुलर होता है, एस का इजाफा होना चाहिए था पार्टिसिपेट में, सी इसलिए रॉन्ग है। आंसर बहरहाल बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, टू थर्ड्स ऑफ द बुक, पोर्शन ऑफ, परसेंटेज ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ, उसमें ऑफ के बाद वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगा। ऑफ के बाद है वर्ड बुक, तो कंटेन्स करेंगे। ए में कंटेन इसलिए रॉन्ग है कि कंटेन प्लूरल है और हैव प्लूरल है, और इज़ कंटेनिंग नहीं कहेंगे, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। आंसर आपका 40 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, एट नो टाइम the mother comes to rescue the boy. At no time does the mother, at no time, hardly, scarcely, barely, merely, rarely, ये सारे एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस हैं। जैसे नो सूनर एक बेहतरीन एग्जांपल है इसकी। तो जब ये सेंटेंसेस के शुरू में आ जाएं तो इनके बाद इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब डज पहले आएगा और सब्जेक्ट द मदर बाद में आएगा। इस बेसिस पर थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। ए में सब्जेक्ट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। बी में भी सब्जेक्ट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इन्वर्जन नहीं हुई, इसलिए ए और बी रॉन्ग हो गए। फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है, एट नो टाइम डज द मदर हैज़, डज और हैज़ इकट्ठे नहीं आते, आंसर डी रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आई विल वेट अंटिल, अंटिल की हम बात पहले कर चुके हैं। अंटिल और अनलेस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का मार्कर है, और आई विल वेट फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का कॉम्बिनेशन बनता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बनता है। फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है, अंटिल के बाद डज नॉट लिखा हुआ, यूज ऑफ डबल नेगेटिव इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि यूज ऑफ डबल फ्यूचर, आई विल वेट और अनटिल शी विल गेट मैरिड, डबल फ्यूचर इज रॉन्ग। डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी, अनटिल शी विल नॉट, दो इससे आगे डबल, एक तो नॉट आ गया अंटिल के बाद, और दूसरा यूज ऑफ डबल फ्यूचर हो गया, इसलिए रॉन्ग हो गया। आंसर आपका 40 हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, ही वॉज सो टायर्ड, टायर्ड दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड, तो आपने बताना है कि ये क्लॉज कौन सी है। ही वॉज सो टायर्ड, टायर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब क्लॉज हुई, तो ये एडवर्ब क्लॉज हुई। और थर्ड ऑप्शन सी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 में ब्रिमिंग भरपूर, भरा हुआ होना, बस्टिंग फुल, आंसर इसका अल्फा हुआ। बस्टिंग के और सिनोनिम थे ओवरफ्लोइंग, ईगर और रशिंग। बूमिंग इंक्रीजिंग, थ्राइविंग, थंडरस और रोरिंग गरजदार। लैकिंग कम होना, मिसिंग और नीडिंग और एब्सेंट। और लूमिंग इम्पेंडिंग मोहल्लक होना, सामने आ जाना, घूम जाना नज़रों के सामने। ख़तरा मंडलाना, थ्रेटनिंग और अपीयरिंग। क्वेश्चन नंबर 17, इन फेबररी द सेल्स आर लो हाउ एवर, ऐसे दो सेंटेंसेस के दरमियान में हाउ एवर या देयर फोर आ जाएँ तो दो बातें याद रखना। नाम इनका कंजंक्टिव एडवर्ब होता है और इनसे पहले पंक्चुएशन मार्क कॉमा और बाद में, इनसे पहले सेमी कॉलन और बाद में कॉमा आता है। तो आपने देखा कि ये दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। स्टेट्स इन फेबररी द सेल्स आर लो, तो अब फिर जो क्या होगा उसमें हाउ एवर आ गया तो इसका अपोजिट आएगा और वो हो जाएगा राइस। आंसर 40।
क्वेश्चन नंबर 18 में वैक्यूम की स्पेलिंग VACW, बस याद रखने के लिए याद रख लें कि W आएगा, डबल C नहीं आएगा। अक्सर बच्चे डबल C कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से A+ सीरीज़ का फर्स्ट क्वार्टर की डिस्कशन कंप्लीट हुई, और इंशाल्लाह क्वार्टर 2 की डिस्कशन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।